हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ए न्यू बजट फ्लेक्सिबल ओवरहेड एक्सपेंस बजट। बजटरी कंट्रोल का हम लोग ने वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लोग ने बजटरी कंट्रोल का पहले थेरेटिकल पार्ट देखा था, थेरी समझा था उसका, और फिर उसके बाद हम लोग ने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट बजट है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है लेकिन ओवरहेड एक्सपेंस बनाना है। ये जनवरी 2020 एमकॉम में पूछा गया था, लेकिन आप कोई भी जिस कोर्स के अंदर आपको बजटरी कंट्रोल है, ये हर कोर्स के अंदर आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। चाहे आप एमकॉम में हो, आईपीसीसी में हो, सीएस में हो, या एमबीए कर रहे हो, कोई भी फील्ड में, मतलब कोई भी कोर्स आप कर रहे हो जिसमें टॉपिक कवर किया गया है, उसमें आपको ये हेल्प करने वाला है। तो द क्वेश्चन इज़, draw up a flexible budget for overhead expenses on the following data. Determine the overheads rate at the rate of 70%, 80% and 90% plant capacity. आपको क्या बनाना है? बजट बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एंड डेटरमाइन। देखो क्या बोला है, डेटरमाइन करो। क्या? ओवरहेड रेट बोल दिया ना, तो आपको मतलब पर आवर के हिसाब से निकालना होगा कि पर आवर कितना खर्चा हो रहा है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई जॉब करते हो, तो जॉब के अंदर आपको 12,000 सैलरी है पर मंथ, बराबर है, और 12,000 है, आप पूरा 30 दिन जाते हो, 26 डेज जाते हो, 4 संडे को निकालते हो, तो 26 डेज़ का आपको कितना मिलता है? 12,000 मिलता है। तो मतलब 12,000 को अगर आप 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अराउंड 462 हो जाएगा। तो 462 आपको पर डे मिल रहा है, और आप पर डे कितना घंटा काम कर रहे हो? 10 आवर्स काम कर रहे हो। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 46। इसका मतलब आपको पर आवर सिर्फ 46 रुपीज़ मिल रहा है। तो आपको लगता है कि 12,000 पगार है, बहुत अच्छी पगार है, ऐसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कि 12,000, लेकिन आपको पर आवर कितना मिल रहा है? सिर्फ 46 रुपीज़ मिल रहा है। तो सेम वे में यहाँ पे कोई कंपनी है जिसके बहुत सारे एक्सपेंस हुए हैं, आपको वो एक्सपेंस के रेट फाइंड आउट करना है कि पर आवर का रेट कितना पड़ रहा है। तो आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से दिया है, पर्टिकुलर दिया है कैपेसिटी एट 80% लेवल, 80% पे दिया है। आपको 70 का भी निकालना है, 90 का भी निकालना है, 80 का ऑलरेडी दिया है। वेरिएबल ओवरहेड दिया है, ये सब सेमी वेरिएबल दिया है, ये सब अमाउंट, फिक्स्ड ओवरहेड दिया है। ये वेरिएबल का मतलब होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में भी, कि सेल्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। सेल्स अप तो ये अप, सेल्स डाउन तो ये डाउन। सेमी वेरिएबल में क्या होता है? कुछ अमाउंट फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है। और फिक्स्ड ऐसे होते हैं कि भाई आप सेल्स करो, प्रोडक्शन करो या मत करो, ये खर्चा तो आपको देना ही देना है। तो इस तरीके से बनाना है। अब लास्ट बजट जो आपने बनाया था उसके अंदर क्या किया था कि जो भी सेमी वेरिएबल था, अभी जैसे फिक्स्ड है तो फिक्स्ड को आप फिक्स्ड में लिखोगे, वेरिएबल को आप वेरिएबल में। लेकिन इस बजट के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो जहां दिया है वेरिएबल हेडिंग में ये 2 दिए तो आपको 2 अमाउंट लिखने, सेमी वेरिएबल के अंदर ये 2 अमाउंट है तो दोनों लिखने, और फिक्स्ड अंडर ओवरहेड के अंदर लिखने तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरहेड रेट निकालना है, तो आपको पता रहना चाहिए कि वेरिएबल में कितना खर्चा हो रहा है, सेमी वेरिएबल में कितना हो रहा है, और फिक्स्ड ओवरहेड में कितना हो रहा है। आई बात समझ में? और एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आया, जैसा आपको दिया गया है क्वेश्चन में वैसा ही कॉपी करके आना है। तो ये कितने परसेंट कैपेसिटी लेवल पे? 80% पे है, आपको 70 का निकालना है, 90 का निकालना है। आई बात समझ में? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग फ्लेक्सिबल बजट ओवरहेड्स का, और यहाँ पे आपको वही लिखना है कैपेसिटी और रुपीज़ करके, कि आपकी कैपेसिटी कितनी, 70%, 80%, 90% और रुपीज़ का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 80% का निकाल लेंगे। तो 80% का ऑलरेडी हमारे पास डेटा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा दिया, पहला क्या दिया, वेरिएबल ओवरहेड, तो सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड लिख देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल ओवरहेड आपने यहाँ पे लिखा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा वेरिएबल ओवरहेड। अब वेरिएबल ओवरहेड के अंदर आपको ये 2 है, इनडायरेक्ट है और स्टोर्स है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे लिखना है 1 2 करके।
तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। इसका क्या रेट दिया है, यहाँ पे 12,000 दिया है और 4,000 दिया है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 12,000 और 4,000। आई बात समझ में, यस और नो? तो इस तरीके से करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आपका ये तो टोटल हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल, और टोटल इसका कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। सेम वे में अब दूसरा हेडिंग क्या दिया है, दूसरा हेडिंग क्या है आपके लिए, दूसरा हेडिंग है आपके लिए बी, दैट इज सेमी वेरिएबल। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेमी वेरिएबल, तो लिख दिया सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड के अंदर आपको कितना है, दो है, एक आपका क्या है पावर है और एक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। तो पावर में फिक्स भी है वेरिएबल भी है, तो क्या करने का, सबसे पहले पावर लिखने का और उसके अंदर फिर दो बाइफिकेशन, वेरिएबल और फिक्स्ड। सेम वे में फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिखने का और उसके अंदर दो बाइफिकेशन, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। आई बात समझ में? अब देखो इसको कैसे निकालना है। अब ये 12,000 है, 12,000 के अंदर 30% फिक्स है, तो 20,000 है, 20,000 का 30% कितना आ जाएगा, तो 20,000 आप करोगे इसको तो आएगा 6,000। तो यहाँ पे आप करके देख सकते हो 20,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, तो आपको मिलेगा 6,000। बाकी कितना बचेगा, तो 20,000 में से अगर 6,000 गया तो कितना बचेगा 14,000। सेम वे में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 60-40 दिया है, तो यहाँ पे कितना है 2,000 है, 2,000 का 60% निकाल लो। तो 2,000 का जब आप 60% निकालोगे तो कितना आएगा, 2,000 इंटू 60 अपॉन डिवाइड बाय 100 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, तो आपको मिलेगा 1200। और ये कितना दिया है 2,000, तो 2,000 में से 1200 गया, कितना बचा वेरिएबल, 800 बचा। आई बात समझ में? तो ये आपका वेरिएबल का टोटल हो गया और नीचे आपका किसका आ जाएगा, सेमी वेरिएबल का, इसका टोटल कर लेंगे ये। तो इसका टोटल होगा इन सब का टोटल 6 + 14 20,000 और ये 2,000 22,000। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, क्या बचा, फिक्स्ड ओवरहेड बचा। फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर कितना दिया है, 4 चीज़ दी है, तो चारों चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे फिक्स्ड ओवरहेड और इसके अंदर ये चारों चीज़ आपको लिखनी है। 4 है कि 3 है, 3 है सॉरी, 3, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड सैलरी। ठीक है, अब ये फिक्स है तो ये फिक्स ही रहेगा, 11,000, 3,000 और 10,000। आई बात समझ में? तो इसमें तो कुछ बाइफिकेशन ही नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों का अमाउंट लिख देंगे, 11,000, 3,000 और 10,000। आई बात समझ में, यस और नो? तो ये हो गया, इसका टोटल कर लेने का, ये टोटल हो गया, यस और नो? तो टोटल अब क्या करने का, ये हो गया ये। अब इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो, या बड़ा ही रखो। ये हो गया, इसका टोटल कितना हो गया 16,000, इसका टोटल कितना हो गया 22,000, इसका टोटल कितना हो गया 24,000। ये तीनों को टोटल करेंगे आप तो आपको मिलेगा टोटल ओवरहेड A + B + C, तो इसका 16 + 22 + 24, तो आपको टोटल मिलता कितना मिल जाएगा 62,000। आई बात समझ में, यस और नो? ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे टोटल कर लेना है। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया, मतलब टोटल ओवरहेड, टोटल खर्चा कितना हुआ 62,000 का। अब यहाँ पे चेक करो क्वेश्चन में, आपने हर चीज़ को यूज़ कर लिया है, कि नहीं कर लिया है। वेरिएबल का देखो ये दोनों को यूज़ किया, पावर मेंटेनेंस यूज़ किया, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरी यूज़ किया। टोटल ओवरहेड आया 62, देखो 62 आ गया। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर, कितना घंटा लोग काम करते हैं, तो 1,24,000 आवर्स काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, 62,000 का खर्चा हो रहा है और काम कितना किया जा रहा है, काम किया जा रहा है 1,24,000 आवर्स। यहाँ पे मंथ वाइज दिया नहीं है, ये मंथली है, ईयरली है, वी डोंट नो, बट ईयरली अज्यूम होगा। 1,24,000 आवर्स पूरे साल भर में काम किया, तो 1,24,000 आवर्स और खर्चा कितना हुआ उसके ऊपर 62,000। तो पर रेट निकल जाएगा। रेट कैसे निकलेगा, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर आर रेट D/E, मतलब इन दोनों का डिवाइड कर देने का, D को E से डिवाइड करो। तो 62,000 डिवाइड बाय 1,24,000 को आपको कितना मिलेगा 0.50, मतलब 1 घंटे का सामने वाले को कितना दे रहे हो आप, 50 पैसा दे रहे हो। आई बात समझ में? तो खर्चा हो रहा है, लेकिन 1 घंटे का खर्चा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 50 पैसा। आई बात समझ में, यस और नो? तो ये तो बच्चा क्या है, 80% पे आपका खर्चा कितना हो रहा है, 1 घंटे का 50 पैसा जा रहा है। एज ए बिजनेसमैन आप क्या सोचोगे, यार 1 घंटे का 50 पैसा है, तो ये 50 का 45 पैसा हो जाए, 40 पैसा हो जाए तो अच्छा है।
आई बात समझ में? तो क्या करेंगे वो देखेंगे यार, इसका हम लोग स्पीड बढ़ा के देख लेते। स्पीड मतलब 90, अभी हम लोग 80% पे ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है ना प्लांट कैपेसिटी कितना है, 80% पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अगर 90% पे करेंगे तो क्या होगा, और 70% पे करेंगे तो क्या होगा। आई बात समझ में? तो 70% पे क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो 70, अब ये आपको 80% का समझ में आया, ये आपका 80% का आया 0.50। अब देखो 70 और 90 कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करने का, 80 निकाल लिया। आप इस कॉलम को पहले भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप क्या कर रहे हैं, इधर पे भी रख सकते हो, 70 को इधर लिख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन क्या 70, 80, 90 ये क्रोनोलॉजिकली थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो अब क्या करने का, सबसे पहले देखने का फिक्स्ड। अब ये जो फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड आप चाहे 80% पे ऑपरेट करो, चाहे आप 90% पे ऑपरेट करो, या 70% पे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं एक ही देता हूँ, रेंट का। आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया है, आप फैक्ट्री में भजन गाओ या आप वहाँ पे सो जाओ, कुछ भी करो, या आप कुछ मत करो, प्रोडक्शन करो या कुछ मत करो, वहाँ पे आपको पार्टी करना है पार्टी करो, कुछ भी करो, आपको उतना भाड़ा रेंट तो देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो वहाँ पे 1 रुपये का प्रोडक्शन करो या मत करो, आपको इतना खर्चा देना ही होगा। ओके, डोंट टेक इट पर्सनली, मैंने भजन का नाम लिया, वो सिर्फ बताने के लिए कि वहाँ पे बैठ के आप चाहे बिजनेस करो, चाहे आप कुछ भी करो, आपको रेंट इतना फिक्स देना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो मतलब ये जो 11,000, 3,000 और 10,000 है, ये दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये दोनों जगह पे 11,000, 3,000, 10,000, 11,000, 3,000, 10,000। आई बात समझ में? चाहे सेल्स करो, प्रोडक्शन करो या मत करो, आपको रेंट देना ही देना है, ये खर्चा होना ही होना है। आई बात समझ में? और कहाँ पे फिक्स था, तो देखो ये फिक्स्ड है, तो ये 30% फिक्स है, तो 6,000। तो चाहे आप 80% पे ऑपरेट करो या 70 या 90 पे, ये 6 का 6,000 ही रहेगा। सेम वे में ये फिक्स जो है ये 1,200 है, चाहे आप कौन सी भी ऑपरेट करो, ये 1,200 ही रहेगा। आई बात समझ में? चेंज क्या होगा, ये वेरिएबल चेंज होगा। अब ये वेरिएबल कैसे चेंज होगा, अब ध्यान से देखना। अगर 12,000 80% है तो 70 कितना और 90 कितना, तो क्या करने का, 12,000 मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो आपको समझेगा। 12,000 कितना परसेंट करना है, इंटू 70, और कितने का लिया हम लोगों ने, डिवाइड बाय 80, ऐसे करने का। जितना परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करने का, और जितना परसेंटेज का ये अमाउंट है 80 उससे डिवाइड करने का, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो 10,500। सेम वे 4,000 इज 80%, 4,000 इज 80%, तो 4,000 इसको कैसे लेंगे, 4,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 80, 3,500। आ रही है बात समझ में? सेम वे में 90,000 करेंगे तो 90,000 कैसे होएगा, 12,000 इंटू 90% करना है, डिवाइड बाय 80%। मल्टीप्लाई उतने से करने का जितना आपको चाहिए, और डिवाइड उससे करने का जितना वैल्यू आपने लिया है। तो 12,000 का वैल्यू लिया है, वो 80% है, तो डिवाइड बाय 80%। आई बात समझ में? इसका आंसर देखो ये है 4,500। चलो 80 नहीं लेता मैं, 70 लेता हूँ, तो कैसे हो जाएगा, 3,500। कितने पे करना है, 90 पे करना है, लेकिन ये 3,500 कौन से वैल्यू लिया आपने, 70,000 की वैल्यू लिया, तो 70%, तो डिवाइड बाय 70, देखो 4,500 आया। सेम वे में अच्छा है, आप तो वो करके देख लो। देखो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 80, आप ये वाला वैल्यू ले रहे हो, बराबर है, डिवाइड बाय 80, तो वही आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से करना है। फिर इसको क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल आएगा इसका 14,000 एंड 18,000। सेम वे में ये भी करना है, ये 14,000 है, अगर ये 14,000 80% है तो 70 कितना, सेम वे में आप करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 12,000। वही देखो वो अमाउंट इंटू 70 डिवाइड बाई 80, और यहाँ पे इंटू 90 डिवाइड बाई 80। देखो आ रही है बात समझ में? तो जिससे जितना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको इंटू 90 और डिवाइड बाई 80 करने का। आई बात समझ में? फिर यहाँ पे देखो ये दिया है 1200 और ये, तो 800 इंटू दिस 700 आएगा, और इसका 900 आएगा। इन सब को टोटल कर लेना है, टोटल आएगा इतना अमाउंट। अब ए बी सी मिल गया, ये ए का टोटल हो गया,
ये बी का टोटल हो गया और ये सी का टोटल हो गया। सेम वे में यहाँ पे टोटल कर लेंगे इन सब का टोटल, तो आएगा 58,150, 65,850 और यहाँ पे ये 1,24,000 सिर्फ 80% का दिया है। तो सेम वे में इधर पे भी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इंटू 1,24,000 इंटू 70 डिवाइड बाई 80, ये आ गया। अब ये 90% है तो इसको कैसे निकालेंगे आप, तो 1,24,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 80, क्योंकि 80 का वैल्यू है, इतना आएगा। अब इन दोनों को अमाउंट को डी को ई से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रेट आएगा 0.54 और डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो आएगा 0.47। तो अगर आपने कैपेसिटी 80% यूज़ किया तो आपको रेट पड़ेगा 50 पैसा। अगर आपने रेट कम यूज़ किया, कम काम किया 70%, तो आपको रेट पड़ेगा कितना, सामने वाले को 0.54 देना पड़ेगा। और अगर आपने और ज़्यादा काम ले लिया लोगों से और ज़्यादा बढ़ा दिया प्लांट की कैपेसिटी, तो आपका रेट खर्चा कम होते जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉस्ट उतना कम हो जाता है। डायरेक्ट लेबर आर, क्योंकि जितना लोग लेबर काम करते रहेंगे ना उतना एक्सपीरियंस आता रहता है। तो पहले समझो कोई चीज़ आप बना रहे हो, उसको बनाने के लिए 5 घंटा लगता है, सेकेंड टाइम बनाओगे ना तो 4 घंटा लगेगा, थर्ड टाइम बनाओगे तो 3 घंटा। एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको 2.5 घंटे में बनता है तो 2.5 घंटा ही लगेगा, उससे कम नहीं होगा। उससे कम में बनाने जाएंगे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आई बात समझ में, यस और नो। तो इस तरीके से आप फ्लेक्सिबल बजट ओवरहेड बना सकते हो। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, तो कोई भी इसको पर्सनली नहीं लेना है, आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। आपको लगता है ऐसे एग्जाम्पल नहीं देने चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।